यह कहा जाता है कि भगवान के हाथों से मृत्यु मिलना मतलब मोक्ष के बराबर है। लेकिन रावण को मृत्यु के बाद मोक्ष भी प्राप्त नहीं हुआ। साइंस में इसका उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन शास्त्रों में इस सवाल का उत्तर मिलेगा। इसलिए श्री राम रावण के युद्ध समाप्त होने के बाद से शुरू करते हैं। लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, और वो था, और शिव भक्त भी था। लेकिन जब रावण का वध हुआ तो शास्त्रों में लिखा है कि रावण की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला। रावण बचपन से ही जिद्दी था। मृत्यु के बाद रावण की आत्मा ने भगवान शिव की तपस्या की, लेकिन भगवान शिव ने रावण को मोक्ष नहीं दिया। तो सवाल ये है कि भगवान शिव ने रावण को क्षमा क्यों नहीं किया। शास्त्रों में एक प्रसंग है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से इसका कारण पूछा कि रावण तो आपका परम भक्त था, फिर आप उसे क्षमा क्यों नहीं करते। तो शिव शंकर जी मुस्कुराकर बोले कि रावण ने अपने जीवन में जितनी भी सफलता प्राप्त की है अपनी जिद और साहस की वजह से प्राप्त की है। दूसरा, उसने लोक कल्याण के लिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, बल्कि उसने पूरी राक्षस जाति को संरक्षण दिया, और उसके संरक्षण के कारण राक्षसों ने पृथ्वी पर लोगों के जीवन को असंतुलित बना दिया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर रावण अपने असली रूप में सीता का हरण करता तो पश्चाताप के बाद उसकी इस गलती को क्षमा किया जा सकता था। लेकिन उसने एक साधु का वेश धारण किया और माता सीता का हरण किया। यह बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं दिया जा सकता। यह तो सभी को पता है कि स्वयंवर के समय रावण शिव धनुष नहीं उठा पाया, और हम यह भी जानते हैं कि माता सीता शिव धनुष को आसानी से उठा लेती थी। सवाल यह है कि माता सीता जब इतनी शक्तिशाली थीं, तो फिर रावण ने उनका हरण कैसे कर लिया। माता सीता का हरण रावण ने एक साधु के वेश में किया। मर्यादा के कारण माता सीता ने आत्मरक्षा में साधु पर आक्रमण नहीं किया, और इस प्रकार रावण माता सीता का हरण कर पाया। पृथ्वी पर लोगों के जीवन को संतुलित करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। उनके जीवन का लक्ष्य रावण एवं राक्षस कुल का विनाश करना था। यदि माता सीता हरण के समय अपनी शक्ति का उपयोग करती तो प्रभु श्री राम का संकल्प कैसे पूरा होता, क्योंकि हरण से पहले भगवान राम ने राक्षसों के विनाश का संकल्प लिया था। सतना जिला जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर सिद्धा पहाड़ नाम का एक पर्वत है। यह पहाड़ उन साधुओं की स्त्रियों से बना है जिनकी हत्या राक्षसों ने की थी। वनवास के समय जब श्री राम को इस बात का पता चला तो इसी पहाड़ पर खड़े होकर श्री राम ने दुनिया से राक्षसों का विनाश करने का संकल्प लिया था, और यह पहाड़ आज भी है। तो कैसा लगा आपको रामायण का यह प्रसंग, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें। जय श्री राम।